क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के उस महासमर में जहां भीष्म, द्रोण, कर्ण और अर्जुन जैसे महारथी अस्त्र शस्त्र लिए खड़े थे, जहां 18 अक्षौहिणी सेना का कोलाहल दिशाओं को कंपा रहा था, वहां एक ऐसा भी शूरवीर था जो मात्र 3 बाणों से पूरे महाभारत के युद्ध को समाप्त करने का सामर्थ्य रखता था। एक ऐसा योद्धा जिसे अपने पराक्रम पर इतना विश्वास था कि वो बिना किसी विशाल सेना के, बिना किसी रथ और सारथी के अकेले ही इस महाविनाशकारी धर्म युद्ध का परिणाम तय कर सकता था। आज हम सनातन धर्म के उस अनसुने और प्रामाणिक अध्याय के पन्ने पलटेंगे जिसका उल्लेख हमारे स्कंद पुराण और जनमानस की सर्वमान्य कथाओं में मिलता है, ताकि इस दिव्य कथा को लेकर कोई भ्रम न रहे। इसमें अकल्पनीय शौर्य भी है, अटल वचनबद्धता भी है और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अद्वितीय समर्पण भी है। ये कहानी है महावीर भीम के पौत्र और मायावी घटोत्कच के तेजस्वी पुत्र वीर बर्बरीक की। बात है उस समय की जब महाभारत के युद्ध की रणभीरी बजने ही वाली थी। चारों दिशाओं में अस्त्रों की झंकार, शंखों की ध्वनि और योद्धाओं के सिंहनाद गूंज रहे थे। घटोत्कच और माता मौरवी अहिलावती के पुत्र बर्बरिक ने भी इस महायुद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट की। बर्बरिक बचपन से ही अत्यंत वीर, बलशाली और भगवान शिव व भगवती दुर्गा के परम भक्त थे। उन्होंने घोर तपस्या करके 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। ये कोई साधारण बाण नहीं थे, बल्कि सृष्टि के सबसे अचूक अस्त्र थे। पहला बाण उन सभी लक्ष्यों को चिन्हित कर सकता था जिन्हें नष्ट करना हो, दूसरा बाण उन्हें चिन्हित करता जिन्हें बचाना हो, और तीसरा बाण उन सभी शत्रुओं का संहार कर वापस तरकश में लौट आता था। रणभूमि की ओर प्रस्थान करते समय बर्बरीक ने अपनी माता को एक अटल वचन दिया था, हे माता, मैं युद्ध में उसी का साथ दूंगा जो हार रहा होगा, जो निर्बल होगा। नीले घोड़े पर सवार होकर अपने तरकश में केवल 3 बाण लिए जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर चले तो उनकी गति और आत्मविश्वास देखकर स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो उठे। अंतर्यामी श्री हरि जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध भूमि में आ गए तो कौरव सेना के कमजोर पड़ते ही वे अपने वचन के अनुसार कौरवों की ओर से लड़ने लगेंगे। फिर जब पांडव कमजोर पड़ेंगे तो वे पांडवों की ओर से लड़ेंगे। इस प्रकार वे अपने ही वचनों में बंधकर दोनों पक्षों का सर्वनाश कर देंगे और धर्म की स्थापना का उद्देश्य अधूरा ही रह जाएगा। लीलाधर श्री कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का भेष धारण किया और बर्बरीक के मार्ग में आ खड़े हुए। उन्होंने बर्बरीक का मार्ग रोकते हुए उपहास किया और पूछा कि केवल 3 बाणों से कोई इतना बड़ा युद्ध कैसे लड़ सकता है। अपनी शक्ति का प्रमाण देने के लिए बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की। श्री कृष्ण ने एक विशाल पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि यदि तुम सच्चे वीर हो तो एक ही बाण से इस वृक्ष के सारे पत्तों को बींध कर दिखाओ। बर्बरीक ने अपने इष्ट का ध्यान लगाया और तरकश से एक बाण छोड़ दिया। क्षण भर में उस बाण ने पेड़ के सभी पत्तों को छेद दिया और फिर श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर परिक्रमा करने लगा। दरअसल श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बर्बरीक तुरंत समझ गए और विनम्रता से मुस्कुराते हुए बोले, हे ब्राह्मण देवता, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, अन्यथा मेरे अमोघ बाण को आपके चरण बेधने पड़ेंगे। श्री कृष्ण बर्बरीक की अजेय शक्ति, अमोघ बाणों का प्रताप और उनकी बुद्धिमत्ता देखकर विस्मित रह गए। उन्होंने ब्राह्मण भेष में ही बर्बरीक से दान की मांग की। वीर बर्बरीक ने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए वचन दिया कि वे जो भी मांगेंगे वो उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। तब श्री कृष्ण ने दान में बर्बरीक का शीश मांग लिया। ये सुनकर एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। बर्बरीक जान गए कि कोई साधारण ब्राह्मण ऐसा महादान नहीं मांग सकता। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे विप्रवर, आप जो भी हैं, कृपया मुझे अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन दें। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी दिव्य रूप के दर्शन कराए। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान लिए अपना शीश काटकर प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। इस महाबलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। बर्बरीक ने कहा कि हे प्रभु, मैं इस पूरे महाभारत युद्ध को देखना चाहता था, कृपया मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को अमृत से सींचकर कुरुक्षेत्र के पास स्थित एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया,
जहां से बर्बरीक ने पूरे 18 दिनों तक महाभारत का वो प्रलयंकारी युद्ध देखा। युद्ध समाप्ति के पश्चात जब पांडवों में ये विवाद हुआ कि युद्ध में सबसे बड़ा पराक्रम किसका था, तब बर्बरीक के शीश ने सत्य वचन कहते हुए उत्तर दिया कि इस युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था और माता महाकाली पापियों का रक्तपान कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के इस अद्वितीय त्याग, सत्यनिष्ठा और निस्वार्थ समर्पण से द्रवीभूत होकर उन्हें ये महान वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे ही श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो हारेगा तुम उसके सहारे बनोगे। तुम्हारी शरण में आने वाला कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। स्कंद पुराण के कौमारिका खंड में वर्णित ये प्रामाणिक कथा आज भी संपूर्ण भारतवर्ष में सत्य मानी जाती है। आज वही वीर बर्बरीक खाटू श्याम जी के नाम से कलयुग के देव के रूप में पूजे जाते हैं और हारे का सहारा कहलाते हैं। वीर बर्बरीक का ये बलिदान हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा और ईश्वर के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करना ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। हारे का सहारा बनने का उनका संकल्प आज भी लाखों निराश और हताश हृदयों में आशा की नई किरण जगाता है। यदि सनातन धर्म के इस अद्वितीय शूरवीर की प्रामाणिक कथा और उनके महात्याग ने आपके हृदय में भी शांति, भक्ति और प्रेरणा का संचार किया है, तो हमारे चैनल सनातनी विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों तथा प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि हमारी ये दिव्य और प्राचीन धरोहर बिना किसी भ्रांति के हर घर तक पहुंच सके। जय श्री राम।